प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी इंडिया की, जिसमें उन्होंने बोला कि 35 पे 4 अभी भी हम जीत सकते हैं। मैं एयरपोर्ट पे बैठा था, मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है, यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल है। वैसे तो ये सीरीज बराबर हुई है, लेकिन वैसे ही मोरली स्पीकिंग मेरे ख्याल में इंडिया जीता है। और वैसे भी अगर देखा जाए जो सेशंस वगैरह पूरी सीरीज के अंदर हुए हैं, वो इंडिया ही ज्यादा जीता हुआ है। ये पता नहीं किस तरह जीत गए हैं, उनको खुद नहीं समझ आ रही होगी कि हमने किस तरह कौन सा मैच जीते। इतनी घटिया और थर्ड क्लास क्रिकेट इंग्लैंड ने खेली है। डिजर्विंग तो वो नहीं थे कि ये सीरीज ड्रॉ हो। मेरे ख्याल में तो ये इंडिया, वैसे भी मॉरली स्पीकिंग इंडिया ही जीता है। वैसे भी अवे कंडीशंस थी। क्रिकेट में हमने अक्सर सुना है कि मौजे होते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर आज तक कभी ये देखा नहीं था। यकीन करें कि सुना था कि मेडिकल होते हैं, आज मेडिकल देख भी लिया। कहने को सीरीज बराबर हुई, बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा इसमें। टोटल 21 सेंचुरियां हुई, जिसमें से 12 इंडिया के नाम रही और 9 इंग्लैंड के नाम रही। इंडिया से बेहतर टीम इस पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में आपको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी ना, जिस टाइप की वो क्रिकेट खेलते हैं। 11 कुत्ते ओवल के अंदर उतरे हुए थे और डीएसपी सिराज ने उनके गलों में पट्टे डाले हैं। साथ कृष्णा ने भी, सिराज ने 9 बंदों को मैच में और कृष्णा ने 8 बंदों को, टोटल हो गए 17 बंदों को पट्टे भाई 2 बंदों ने। वहां से इंडिया ने फाइट बैक किया और आज कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं ये जीत दिला सकते हैं। इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड का बैकयार्ड है, वहां पर इंडियंस बड़ी तादाद में आए थे क्योंकि उनको ज्यादा भरोसा था कि ये मैच यहां से भी ले सकते हैं। 317 पर 4 विकेट्स और 367 पर 6 विकेट्स, ऐसी कौन सी टीम कर सकती है? टीम इंडिया भारत। तालू को हाथ तो पहले ही लगवाए हुए हैं, लकीरें तो पहले की निकलवाई हुई हैं, हर चीज। अब हमें ये नहीं समझ आता रिएक्शन क्या दे। अब तो टीम इंडिया ने सब नॉर्मल कर दिया है, लेकिन आज फिर से इंडिया का सरप्राइज। आप देखें, ओनली 30-40 रन थे आज के दिन के लिए। सिराज ने जो है वो 37 रन रहते थे एग्जैक्टली। तो आप देखें कि भाई उन्होंने 4 विकेट्स निकाल दी। कल तो मुझे पक्का पता था यार, नहीं अब उम्मीद नहीं हो सकती। इंडिया है, इंडिया भाई इंडिया, टीम इंडिया इज टीम इंडिया, एंड दैट इज फॉर श्योर। आप देखो तो सही कि भाई उन लोगों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया और किस तरह से उन लोगों ने जो है वो कमबैक देखना है भाई। कमबैक देखना तो इंडिया का देखो। ग्रेटेस्ट एवर विन फ्रॉम इंडिया। आप देखें तो सही कि भाई यंगस्टर्स की टीम और परफॉर्मेंसेस बापू से भी बड़ी। जॉय रूट की सेंचुरी काम नहीं आ रही है, हैरी ब्रूक का नॉक काम नहीं आ रहा है, डीएसपी सिराज ने सबको कहते हैं ना कि साइड में लगा दिया था, एंड दैट वाज लाइक कंप्लीटली भाई अनबिलीवेबल। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई आप रो रहे, अपनी होम ग्राउंड में रो रहे हो, चीखें बना के मारा इंग्लैंड। सर आपकी चीखें निकल रही है। 17 रन जब रह गए थे, मेरे ख्याल में 11 रन रह गए थे, एक छक्का लगा और उसके बाद पीछे रह गए 6 रन। उस वक्त ये लोग कह रहे थे कि यार शायद जो है ना सिचुएशन चेंज हो सकती है, लेकिन जब डीएसपी खड़े हैं सामने, लास्ट में जो बोल्ड किया दिल जीत लिया भाई, दिल जीत लिया। सिराज ने प्रूव करके दिखाया कि वो सीना कंट्री का एक अच्छा और तगड़ा फास्ट बॉलर है और फिटनेस लेवल बहुत ही कमाल है। यहाँ से भी अब वो लड़का शार्प हो चुका हुआ है। जबरदस्त टेस्ट मैच हुआ है। जो टेस्ट मैच की ब्यूटी होती है वो हमें देखने को मिली है। 35 रन चाहिए थे, 4-5 विकेटें हाथ में थी इंग्लैंड के, लेकिन क्या जलील होकर हारे हैं। पिछली वीडियो में मैं यही बात कर रहा था कि कहीं से भी नहीं जीतने लगे हैं। नहायत थर्ड क्लास और घटिया टीम है इंग्लैंड की। इससे ज़्यादा थर्ड क्लास क्रिकेट मैंने शायद ही कभी देखी है, वो भी इंग्लिश कंडीशंस के अंदर जाके। तो आज सिराज ने जो बॉलिंग कराई है, 5 दिन वो बॉलिंग करता रहा है और उसके अंदर भी जाके उसने 140 की स्पीड रखी है, कायम रखी है, 5 विकेटें भी ली हैं और एंड में आके मतलब 35 रन जो भी हो यार, जितनी मर्जी आप चढ़ दौड़े हैं, लेकिन 35 रन कहीं ना कहीं जो है वो बैटिंग को ही होती है कि यार पूरी रात भी जो है वो गई। उसके बाद पता नहीं रोलर शोलर भी चढ़े होंगे पिच के ऊपर। ये और बात है कि सुबह भी जो है बादल शादल थे, बॉल भी काफ़ी हिल रही थी, बॉल वैसे कुछ ज़्यादा ही कांप रही थी और उसके अंदर तो इनसे एक सिंगल भी नहीं लिया जा रहा था। हालांकि गलत होगा, इंडियन बॉलिंग की जो उन्होंने शानदार बॉलिंग की है उनकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन मेडिकल भी समझ ले। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कोई बंदा सोचे 303 पे 3 आउट एक टीम के हो और फिर पीछे 34 रन रह गए और 4 विकेट हाथ में, जेमी स्मिथ खेल रहे हो, जेमी ओवर्टन जो कि बल्लेबाज खेल रहे हो, और फिर अगले दिन सुबह रोलर अच्छा खासा हैवी रोलर फिर के इंग्लैंड बैटिंग करने आ रहा हो, जो कल वाली कंडीशन थी उससे हटके हो, और उसके बावजूद इंडिया मैच जीत जाए, तो ये मेडिकल तो आप कह सकते हैं ना इसको। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, शानदार बॉलिंग की है। यकीन करें कि मैं बार वो 1 घंटा जो मैंने देखा ना, 3 बजे से 4 बजे तक, 3:55 में मेरा ख्याल मैच खत्म हुआ है। ये 55 से 60 मिनट कमाल। ये रियल क्रिकेट फैन के लिए किसी जिसे कहते हैं ना लम्हे से कम नहीं। आप भाई सुनहरी हरूफ के अंदर लिखा जाएगा कि भाई चौथा मैच भी नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया और 5वां मैच भी नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। ऐसा मैच जबकि दुनिया मान चुकी थी कि भाई इंडिया अब जो है वो मैच में कमबैक नहीं कर सकता, इंडिया हार चुकी हुई है, लेकिन भाई ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि भाई ना टूटे हुए हाथ इंग्लैंड के काम कर भाई, ना जुड़े हुए हाथ का काम कर भाई। ऐसी मैजिकल परफॉर्मेंस, ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि भाई इंग्लैंड की टांगें कांपती हुई नजर आई, भाई हाथ कांपते हुए नजर आए। ओ भाई एक भी बॉल जो है वो मिडल नहीं कर सके, सारी की सारी जो है वो पैड के ऊपर लगती हुई नजर आई। भाई जिस तरह की परफॉर्मेंस किया भाई, रोकते खड़े कर देने वाला मैच था। 5 के 5 मैच जो है वो 5वें दिन तक गया, मतलब कि क्या थ्रिलर मैच देखने को मिले हैं और सीरीज का ऐसा एहतमाम होगा कि भाई दोनों टीमों का जो है वो मैच ड्रॉ हो जाएगा। भाई मानना पड़ेगा कि भाई इंडिया जो है वो ऑफिशियल फादर ऑफ बेसबॉल बन चुका है। मैं क्या कहेंगे, जिस तरह का इंडिया ने परफॉर्म किया, जो सिराज ने परफॉर्म किया, जो कृष्णा ने परफॉर्म किया, रुलाया, तरपाया, तरसाया, मार दिया, जो है वो बेसबॉल को दफन कर दिया। क्या कहेंगे इस टीम में इतनी नॉनसेंस शॉट मार के आउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये जेकब बीथल, जेमी स्मिथ, जेमी ओवर्टन, ये तीनों के तीनों बैटर्स की लिस्ट के अंदर आते हैं। पहले 2 बॉलर पे 2 चौके मारती, मैंने कहा भाई बड़ा माइंडसेट से आया, इसने 2-3 ओवर में मैच खत्म कर दिया। राइट आउट पे जैसे ही उसका बॉल आया, सिराज का बॉलिंग आई, वो फंसना शुरू। देखो ना कि भाई इज्जत देने वाला, इज्जत छीनने वाला वो जाता है। हम लोग क्या कल हम सब के सब सिराज को पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। अगर उसकी जिंदगी में उसको इज्जत मिलना लिखी है तो उसको मिलनी है। बिल्कुल। कल सारे बोल रहे कि सिराज का क्या फायदा ऐसी बॉलिंग का, इतने ओवर करने का, जबकि पिछला मैच तूने हिट विकेट पर वो करवा दिया, बॉल विकेट पर लगवा दिया, इस मैच में तूने छक्का करवा दिया। सही बात है, सही बात। उसी सिराज ने आज जब इंडिया को मैच जितवा दिया तो देखो ना उसको इज्जत भी मिल रही है। एक टाइम था सिराज कहता था कि आई बिलीव इन जैसी भाई, अब वो कहता है कि ना आई बिलीव इन माय सेल्फ। What a bowling display by Mohammad Siraj and Prashant Krishna.
ऐसे ही है। रोशन भाई इंदर सैनी सर कहते हैं कि शाह के मुंडे और बाकी वो कह रहे बुरा सिराज कृष्णा मोहसिन भाई दोनों बॉलर्स ने बड़ा कमाल किया, इज एब्सोल्युटली राइट। वो कर दिखाया है कि जो आई गेस अनहोनी थी कल, इस वक्त तक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जब ब्रूक और रूट की जोड़ी खेल रही थी, इवन दो शाह को भी। आप आज इंडिया की टीम को, लेकिन एक बात है, क्रिस वोक्स को स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए। बेचारा भाग भी नहीं सक रहा था, उसको इतना दर्द हो रहा था। He ran through pain barrier। मेरा सलाम है उसको, और के राहुल को भी मेरा सलाम है। बकायदा उसके पास गया, उसे कहता है यार आर यू ओके, जब अभी वो बैटिंग करने आ रहा था। व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। मैं समझता हूं अगर क्रिस वोक्स ना आता तो इंडिया की इस जीत पे भी बहुत सारे लोगों ने कहना था, अगर वोक्स होता तो ये ले जी, वोक्स भी था, सिंगल भी हुए, वोक्स ने एक भी बॉल बैटिंग नहीं की, वोक्स आउट नहीं हुआ। अब भी फेयर एंड स्क्वायर ना हो तो कब होगा? ये 6 रन की जीत नहीं है, ये कमाल है। देखे, यही मैं आपसे कहता हूं, इट्स नेवर ओवर अंटिल इट्स ओवर। ले अब अपना 114, 111 और 105, अब उसको लगाए या यूं लगा ले ट्रॉफियों की तरह। व्हाट हैपेंड टू दैट टेस्ट मैच? इंडिया वन दैट टेस्ट मैच। द रिजल्ट इज इंडिया वन दैट टेस्ट मैच। घंटा तो बजी बजा, इंग्लैंड का तो बजी बजा, पैन का स्टोक का तो बजी बजा, लेकिन उस पर बात में आता हूं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन टीम ने, इस यंग टीम ने जो क्रिकेट खेली है ना इन 5-6 टेस्ट मैचेस में, मतलब वो टोटली अनबिलीवेबल क्रिकेट थी। मतलब वो टोटली अनबिलीवेबल क्रिकेट थी। आप 5वें टेस्ट मैच में जो इंडिया ने क्रिकेट खेली है ना, 5वां टेस्ट मैच जिसमें इंग्लैंड भाईजान बिल्कुल फ्रंट पे है, मतलब इंग्लैंड में टेस्ट मैच जीता हुआ है, मतलब आराम से जीते हैं टेस्ट मैच। लेकिन जो फिर इंडियन टीम ने बॉलिंग की और विदाउट जसप्रीत बुमराह, तो मुझे अच्छी बात लगती है इंडियन इस यंग टीम में, वो ये चीज लगती है कि विदाउट जसप्रीत बुमराह आपने जो 2 टेस्ट मैच जीते हैं वो बुमराह के बगैर दोनों जीते हैं। सीधी सी बात ये है ना। अब आपने बुमराह के बगैर ये भी मैच जीता, आपने जब दूसरा टेस्ट मैच जीता था वो भी आपने बुमराह के बगैर जीता था। और इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के 301 पे 3 आउट हैं। इंग्लैंड के 301 पे 3 आउट है। इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 70 रन चाहिए और इंग्लैंड के 367 पे पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। मतलब ये है टीम इंडिया की एनर्जी, ये है टीम इंडिया की कमिटमेंट। इसीलिए मैं इधर बैठ के भाईजान हमेशा ये की बात करता हूं। अब बात सुनो, जब ये सीरीज शुरू होती है, आपका विराट नहीं है, आपका रोहित नहीं है, आपका बुमराह भी 3 टेस्ट मैच खेलेगा, सिर्फ 2 नहीं खेलेगा। आप तो ऑलरेडी बैकफुट पे है, आप टीम यंग लेके जा रहे हो, आपका कप्तान यंग है। आपको पता ही नहीं आपने क्या करना है, बट आपका कप्तान जाके इतने रन बना देता है, इतने रन 750 रन बना देता है एक टेस्ट सीरीज में। फिर आपका जो है जड्डू इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, फिर आपका जो है जयसवाल इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है, के राहुल इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। हेलो गाइस, तो कैसे आपने देखा पाकिस्तान का मीडिया तो इंडिया का फैन हुआ ही है, और साथ में पाकिस्तान का जो पब्लिक रिएक्शन आता है वो भी आपने देख लिया। तो पाकिस्तान का पब्लिक जो है वो इंडिया की जीत पे पूरा पागल हो चुका है और पूरा इंडिया का फैन हो चुका है। कैसे मोहम्मद सिराज ने इंडिया की वापसी करवाई और इंग्लैंड को उसके ही घर में जाके बुरी तरह पेला। तो पाकिस्तान का पब्लिक का कहना है कि इंडिया ने जो ये टेस्ट सीरीज खेली है वो बहुत ही अच्छी तरीके से खेली है और इंग्लैंड को नाको चने चबा दिए हैं। और उनका कहना है कि ये इंडिया ने जो सीरीज ड्रॉ की है इसमें इंडिया की जीत है और पांचों के पांचों टेस्ट मैच में इंडिया का पलड़ा भारी रहा है और उन्होंने इंग्लैंड को बेसबॉल खेलना ही भुला दिया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।